जी वेलकम टू द लेक्चर नंबर 43 ऑफ द प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स कोर्स। आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे कि व्हाट इज़ द रैंडम फाइल एक्सेस, जो कि हम पहले भी पढ़ के आए हुए हैं। एंड देन हम आज कैटेगोरिकली ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम स्ट्रक्चर और क्लासेस की ऑब्जेक्ट्स को फाइल्स में किस तरह से रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। And this probably is going to be the last lecture on the file accesses. ओके, सिक्वेंशियल फाइल एक्सेस जो कि हम पहले भी डिस्कस करके आए हुए हैं, दैट इज़ दिस वन के आपके पास एक सीक्वेंस में डाटा पड़ा हुआ है एंड फाइल को आप एक सीक्वेंस से रीड करते हैं। दिस इज़ एग्जैक्टली लाइक द एग्जांपल कि अगर आप एक पुराने दौर की जो टेप रिकॉर्डर्स हैं वो अगर आप सुन रहे हैं तो उसमें क्या होता था कि वो एक स्ट्रिप चल रही होती थी एंड अगर आपने लेट्स सपोज के अगर कोई फोर्थ सॉन्ग के ऊपर जाना है तो आपको पहला सॉन्ग, दूसरा और तीसरा जो है उसको स्किप करना पड़ता था। दैट मीन्स कि आप पहले को रीड करते थे, फिर दूसरे को रीड करते थे, फिर तीसरे को रीड करते थे एंड देन यू मूव टू द फोर्थ वन। तो आप एक सीक्वेंस में मूव करते थे, आप डायरेक्टली जंप फोर्थ के ऊपर नहीं कर सकते थे। एग्जैक्टली लाइक दिस इन दिस सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस यही होता है कि आप एक सीक्वेंस के साथ मूव करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि आपके पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है शहबाज स्पेस मोहम्मद स्पेस राहील एंड देन एंड ऑफ फाइल, और अगर आप मोहम्मद को रीड करना चाह रहे हैं तो यू कैन नॉट डायरेक्टली जंप टू द दिस रिकॉर्ड। आपको क्या करना पड़ना है, आपको पहले आप एस रीड करेंगे, फिर एच, फिर ए, फिर एच, फिर बी, फिर ए, फिर जी, फिर स्पेस एंड देन आप एम को रीड करेंगे, मोहम्मद को। तो दिस इज द सिक्वेंशियल फाइल एक्सेस। ऐसे ही रैंडम फाइल एक्सेस क्या है? रैंडम फाइल एक्सेस में हम ब्लॉक्स डिफाइन कर लेते हैं। तो जैसे शहबाज, मोहम्मद और राहील को हमने सेव करवाना है तो हम कहेंगे कि शहबाज जो है या ईच नेम, वो इधर शहबाज है, वो इधर मोहम्मद है या वो इधर राहील है, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 बाइट्स कंज्यूम करेगा। और अगर वो 8 से कम है तो वो वेस्टेज में जाएंगे। जैसे यहाँ पे 1 बाइट वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे 2 बाइट्स वेस्ट हो रहे हैं, तो वो वेस्टेज में जाएंगे। और अगर वो इससे ज़्यादा लेंथ का है तो वो कट ऑफ हो जाएगा। तो हमने स्ट्रिक्टली डिफाइन कर लिया कि हमारे पास ईच नेम जो है वो है 8 बाइट्स का। ठीक है, हमने स्ट्रिक्टली डिफाइन कर लिया। तो लेट्स सपोज के अब अगर फोर्थ वन होता, जो कि अगर मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, तो वो फोर्थ होता, अगर अली नेम है तो अली इस तरह से स्टोर होता। तो इससे क्या है कि ये जो 5 बाइट्स हैं वो वेस्ट हो रहे हैं। एंड ऐसे ही अगर फिफ्थ रिकॉर्ड अगर कोई होता जी मोहम्मद अली होता, तो ये मोहम्मद इधर स्टोर हो जाना था एंड अली जो है ये स्किप हो जाना, ये ट्रंकेट हो जाना। तो हमने रैंडम फाइल एक्सेस में स्टोरेज में ये चीज़ें डिफाइन कर ली कि हमारे पास जो डेटा है वो स्ट्रिक्टली इतने बाइट्स का होगा। नाउ लेट्स से कि अगर आपको कोई कहता है कि मुझे थर्ड नेम जो है वो रीड करके दो, तो यू नो कि थर्ड नेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। तो आप कहेंगे कि 0 से लेके 8 तक, यहाँ पे जैसे ये देखें कि 0 से लेके 8 तक पहला है, फिर 9 से लेके 16 तक दूसरा है, फिर 17 से लेके 24 तक तीसरा है, फिर 25 से लेके 32 तक
चौथा है, फिर 33 से लेके 40 तक फिफ्थ बाइट है। तो यू नो कि अब ये फिक्स्ड साइज के ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। तो अगर आपसे कोई कहता है कि 5वां रिकॉर्ड रीड कर दो, तो आप ये 33 से लेके 40 वाला ब्लॉक जो है वो रीड कर देंगे। अगर आपसे कोई कहता है कि मुझे दूसरा रिकॉर्ड जो है वो रीड कर दो, तो आप उसे ये वाला रिकॉर्ड 9 से लेके 16 जो है ये रीड कर देंगे, और आप इजीली इसकी एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड जैसे 9 से लेके 16 है, 17 से लेके 24 है, तो आप किस तरह से कहते हैं। कोई कहता है कि लेट्स सपोज कि आपको nth रिकॉर्ड रीड करके दो, ठीक है। कोई कहता है कि लेट्स सपोज कि अगर आपको पहला रिकॉर्ड रीड करके दो, तो आपने करना है 0 से लेके 8 तक, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, n-1 मल्टीप्लाई बाय, आप साइज से उसे मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ से लेके आपने n मल्टीप्लाई बाय s तक जो है वो रीड करके देना है। नाउ लेट्स से कि अगर कोई कहता है कि पहला रिकॉर्ड रीड करके दो, तो आपका और आपके पास ब्लॉक का साइज़ 8 है इस वाली एग्जांपल में, तो आप करेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 8 से लेके 1 मल्टीप्लाई बाय 8 तक, ठीक है जी, 0 से लेके 8 तक। कोई कहता है जी दूसरा रिकॉर्ड रीड करके दो, तो आप करेंगे कि ये 8 से लेके 16 तक उसे रीड कर दो। अगर कोई कहता है जी तीसरा रिकॉर्ड रीड करके दो, तो n आप 3 पुट करेंगे, तो आप कहेंगे ये लेंगे 16 से लेके आप जो है वो 24 तक रीड कर दें। तो यू हैव दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, जहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने कौन सा साइज डायरेक्टली रीड करना है। तो हेयर s इज़ द साइज ऑफ द ब्लॉक जो आपने सेव करते हुए रखा हुआ है, एंड n इज़ द नंबर ऑफ द रिकॉर्ड जो आप रीड करना चाह रहे हैं। ओके, देन फ़ायदे नुकसान क्या हैं कि इफ़ यू हैव अ फिक्स लेंथ रिकॉर्ड्स, तो ये वेस्टेज ऑफ द स्पेस है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे अगर बात करें, तो जैसे ये रहील वाले केस में 2 बाइट्स ज़ाया हो रहे हैं, अली वाले केस में 5 ज़ाया हो रहे हैं, शहबाज वाले केस में 1 ज़ाया हो रहे हैं। लेकिन दिस इज़ द फास्ट प्रोसेसिंग कि आप डायरेक्टली किसी के ऊपर जंप करना है तो यू कैन गो। अब ये जंप करने के लिए हम 2 चीज़ें पहले पढ़ के आए हुए हैं, एक गेट था, सीक जी था, पुट था, एंड सीक पी था। तो ये आप एग्जांपल है, ये हमने पहले भी करके आए हुए हैं, तो इसको आप दोबारा से रिविजिट कर लीजिएगा। ओके, आज का जो लेक्चर है दैट इज़ द राइटिंग ऑब्जेक्ट्स टू अ फाइल। मैंने अभी रिव्यू बेसिकली इसीलिए ही किया था कि हम बेसिकली रैंडम फाइल एक्सेस के ऊपर जाना चाह रहे हैं और हम कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स को राइट करना चाह रहे हैं। करंटली अभी तक हमने क्या किया हुआ है, फाइल्स में हम करैक्टर्स राइट कर रहे थे और करैक्टर्स ही रीड कर रहे थे। हम एक वेरिएबल रीड करते थे, एक वेरिएबल राइट कर रहे थे। बट अब हम ये करना चाह रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स रीड एंड राइट करना चाह रहे हैं। एंड ऑब्जेक्ट्स में यू नो कि हम स्ट्रक्चर्स और क्लासेस दोनों के ऑब्जेक्ट्स जो है ये हम रीड भी कर सकते हैं, हम राइट भी कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं कि हमने किस तरह से बेसिकली रीड या राइट ऑपरेशंस करने हैं। ओके, ऑब्जेक्ट्स इधर दैट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट और क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो इसको रीड या राइट करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं कि जब आपने स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट या क्लास का ऑब्जेक्ट रीड करना है तो आप रीड का मेथड कॉल कर लेंगे,
और जब आपने राइट करना है तो आप राइट का मेथड कॉल कर लेंगे। अब ये जो रीड एंड राइट के मेथड्स हैं ये बेसिकली जेनेरिक मेथड्स हैं, और ये आपने बताना होता है कि अगर आप रीड कर रहे हैं तो रीड में यू एक्चुअली हैव टू डिफाइन कि ये 10 बाइट्स जो हैं ये रीड कर लो, ये 20 बाइट्स जो हैं ये रीड कर लो, ये 40 बाइट्स हैं ये रीड कर लो। तो 40 कंसेक्टिव बाइट्स वो रीड कर देगा, 20 कंसेक्टिव बाइट्स वो रीड कर देगा, 10 कंसेक्टिव बाइट्स वो रीड कर देगा। बट एंड सेम इज द केस विद द राइट। राइट में भी यू बेसिकली हैव टू डिफाइन कि ये कितने नंबर ऑफ द बाइट्स जो हैं ये राइट करने हैं। बट द फॉर करंट बेसिकली आपके पास जो एक इशू ये है कि ये जो रीड एंड राइट के ये जो मेथड्स हैं ये बेसिकली ये जो मेथड्स हैं रीड एंड राइट के ये बेसिकली रीड करने के लिए भी और राइट करने के लिए भी ये आपको करैक्टर्स पॉइंटर्स चाहिए, बिकॉज के यू नो कि मेमोरी में जो डाटा सेव होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। तो ये आपको एज अ करैक्टर पॉइंटर्स हमने इनको पास ऑन करने हैं। एंड फिर हम बेसिकली ये देखें हम दो चीज़ें इसे पास ऑन करेंगे, हम एक करैक्टर पॉइंटर पास ऑन करेंगे और नंबर ऑफ द बाइट्स जो कि हमने रीड करने हैं या राइट करने हैं। तो यहाँ पे ये देखें आपने नंबर ऑफ द बाइट्स n और ये आपके पास करैक्टर पॉइंटर है जो आपने रीड करना है। और ऐसे ही जब आपने राइट करना है तो आपको पास एक करैक्टर पॉइंटर होना चाहिए और आपके पास नंबर ऑफ द बाइट्स होने चाहिए कि आपने कितने राइट करने हैं। ओके, तो अच्छा ये दोनों जो पैरामीटर्स हैं इनको ज़रा देखते हैं कि हम तो बेसिकली करना चाह रहे थे कि हमने स्ट्रक्चर्स या क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को राइट करना है या रीड करना है। तो मसला यहाँ पे आ गया है कि ये करैक्टर पॉइंटर रिक्वायर कर रहा है जिसको बफर कहते हैं, और ये साइज़ जो है ये रिक्वायर कर रहा है। तो हम क्लास के ऑब्जेक्ट को या स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट को लेट्स सपोज कि हमारे पास एक std का ऑब्जेक्ट है s, इसको करैक्टर पॉइंटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने पहले भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है टाइप कास्टिंग का। टाइप कास्टिंग क्या होती थी जी, आपने एक आपके पास जो डाटा टाइप है उसको दूसरी डाटा टाइप में आप कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब आपके पास एक क्लास का ऑब्जेक्ट है या स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट है तो आप टाइप कास्टिंग के थ्रू उसको कन्वर्ट कर लेंगे करैक्टर पॉइंटर्स में। और जब आपके पास करैक्टर पॉइंटर्स आ जाएंगे तो यू एक्चुअली हैव द एबिलिटी टू रीड एंड राइट द ऑब्जेक्ट्स। और दूसरा चीज़ ये है कि आपने साइज़ कैसे देना है। तो यू नो कि आपने ऑब्जेक्ट्स का साइज़ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द साइज़ ऑफ ऑपरेटर। तो अगर आप साइज़ ऑफ एस करते हैं तो ये आपको बता देगा कि इसका साइज़ कितना है इन द नंबर ऑफ बाइट्स। तो आप बता देंगे कि ये इतने ये वाला करैक्टर पॉइंटर का ऑब्जेक्ट है या ये एक करैक्टर पॉइंटर है और ये इतने नंबर ऑफ द बाइट्स का है, तो आप इसको रीड या राइट कर दो। तो फॉर बोथ द ऑपरेशंस रीड और राइट हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। हम बेसिकली क्लासेस के एंड स्ट्रक्चर्स के ऑब्जेक्ट्स को टाइप कास्ट कर लेंगे इन द करैक्टर पॉइंटर्स और उनका साइज हम फाइंड आउट कर लेंगे साइज ऑफ ऑपरेटर के साथ। तो लेट्स हैव अ वेरी कंक्रीट एग्जांपल जहाँ पे हम स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट को रीड करना चाह रहे हैं एंड स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट को राइट करेंगे। तो ये देखिए मेरे पास एक स्ट्रक्चर है एंड स्ट्रक्चर का नेम है ईमेल
एंड इट हैज़ 2 एट्रीब्यूट्स। इसमें स्ट्रिंग टाइप का नेम स्टोर है और स्ट्रिंग टाइप की एक आईडी स्टोर है। मैं यहाँ पे ईमेल का एक ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेता हूँ, इन एंड आउट। एंड फॉर द सेक ऑफ राइटिंग हम इनपुट करते हैं कंसोल से, और मैं कहता हूँ गेट लाइन सी इन, कंसोल से इनपुट करनी है in डॉट नेम। तो ये नेम की जो एट्रीब्यूट है ईमेल का या इन का, उसमें हमने रीड कर लिया। और ऐसे ही गेट लाइन सी इन और in डॉट id, तो कंसोल से दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो भी हमने ईमेल के लिए जो दूसरा रिक्वायर्ड एलिमेंट है आईडी का, वो भी रीड कर लिया। तो इन 2 लाइंस में से हमने कंसोल से नेम रीड कर लिया और हमने आईडी जो है वो रीड कर ली, और दोनों हमारा जो in का ऑब्जेक्ट है स्ट्रक्चर का, वो कंप्लीट हो गया। देन OF स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करते हैं O फाइल, एंड O फाइल में हम जो फाइल दे रहे हैं, फाइल का नेम दे रहे हैं, दैट इज़ द email.txt, जिसमें हमने बेसिकली राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और iOS:out है जी, जो कि हमारा है फ्लैग के हमने राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और इस फाइल को हम बाइनरी मोड में ओपन करना चाह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट चीज़ ये है कि ये बेसिकली हमारे पास जो लाइन है, ये आज का टॉपिक था। तो ये है जी O फाइल डॉट राइट। O फाइल का जो ऑब्जेक्ट है उसमें हम राइट का ऑपरेशन करना चाह रहे हैं। अब राइट के ऑपरेशन को 2 चीज़ें चाहिए थी। ऑब्जेक्ट जो हम राइट करना चाह रहे हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन द कैरेक्टर पॉइंटर टाइप। तो हमारे पास in का ऑब्जेक्ट है जो हम जो है वो राइट करना चाह रहे हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को हम कैरेक्टर पॉइंटर में कैसे टाइप कास्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें पहले तो इसको एक पॉइंटर क्रिएट करना है। तो हम ये लें जी, ये अब ये जो in का ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस लिया, और इसको अब मैं टाइप कास्ट कैसे करूँगा इन द कैरेक्टर पॉइंटर, तो उसके लिए ये है। तो I am basically typecasting my in object to the character pointer। तो मैं ईमेल टाइप के एक ऑब्जेक्ट in को कन्वर्ट कर रहा हूँ इन द कैरेक्टर पॉइंटर डाटा टाइप, दैट इज बेसिकली द टाइप कास्टिंग। तो in का ऑब्जेक्ट जो है ये कन्वर्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर, और कितने नंबर ऑफ द बाइट्स राइट करने हैं, दैट इज डिफाइंड बाय द साइज ऑफ द in ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए फिर हम करेंगे, ये देखें, साइज ऑफ, अब in के ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, स्ट्रक्ट ईमेल कि ईमेल के स्ट्रक्चर का जितना साइज है उतना ही in के ऑब्जेक्ट का साइज होगा। तो इसीलिए हमने साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू फाइंड आउट कर लिया कि कितने नंबर ऑफ द बाइट्स राइट करने हैं और कौन सा ऑब्जेक्ट राइट करना है वो डिफाइन कर लिया। तो इस तरह से उसने क्या किया, आपकी फाइल के ऊपर डाटा जो है वो राइट कर दिया, और कंप्लीट ईमेल टाइप का एक ऑब्जेक्ट था in जो राइट हो गया। उसके बाद हमने फाइल को कर दिया क्लोज। तो जब हमने फाइल को क्लोज कर दिया, देन अब रीड कैसे करना है।
तो रीड के लिए आई फाइल डॉट ओपन, और फाइल कौन सी ओपन करनी है, ईमेल वाली, और इसमें इनपुट के लिए, रीडिंग के लिए ओपन करनी है और बाइनरी मोड में ओपन करनी है। उसके बाद ये हमारे पास आता है आई फाइल डॉट रीड। अब रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भी हमें ये बताना पड़ना है कि हमने कितने बाइट्स रीड करने हैं और रीड करके हमने किस ऑब्जेक्ट में सेव करना है। अब चूंकि हमने ईमेल टाइप का डाटा राइट किया हुआ है तो हम ईमेल टाइप में ही रीड कर सकते हैं, हम किसी और टाइप में उसे रीड नहीं कर सकते। लेट्स से कि अगर ये एग्जैक्टली इसी तरह से ही है कि अगर आपने करैक्टर राइट किया हुआ है तो आप करैक्टर ही रीड करते हैं, आप उसे इंटीजर में सेव नहीं करवा सकते। तो ऐसे ही इसमें है कि आपने ईमेल डाटा टाइप का जो ऑब्जेक्ट है वो राइट किया हुआ है तो ईमेल डाटा टाइप का ही आपने जो ऑब्जेक्ट है वो रीड करना है। बट दैट इज द करैक्टर पॉइंटर। तो अगेन हमें यहाँ पे टाइप कास्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज के जो हमने राइट किया हुआ था वो था करैक्टर पॉइंटर। वो IN का ऑब्जेक्ट था लेकिन वो टाइप कास्ट हुआ था करैक्टर पॉइंटर में। तो एग्जैक्टली अब यहाँ पे भी यही है कि वो करैक्टर पॉइंटर में टाइप कास्ट हुआ है और हम उसे आउट में रीड कर लेंगे। और कितने नंबर ऑफ द बाइट्स हमने रीड करने हैं, ये है जी साइज ऑफ द ईमेल। तो जितना साइज है स्ट्रक्चर का उतना हम उसको रीड कर लेंगे और ये हम फिर आउटपुट कर देते हैं कि आउट डॉट नेम और आउट डॉट ID। तो इसकी एक और मैं कंप्रिहेंसिव सी एग्जांपल आपको इसी टाइप की ही मैं आपको